बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल के साथ ठीक होंगे। सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों को पालने वाला है, नहायत ही मेहरबान है, बहुत ही रहम फरमाने वाला है, रोज़े अजर का मालिक है। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम तुझसे ही मदद चाहते हैं। हमको सीधा रास्ता दिखा, इन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना इनाम फरमाया, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना गज़ब किया। एक और नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। मैं आज आपको ये बताऊंगी कि रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीनों में, रहमतों वाले महीनों में जादू का कैसे इलाज किया जा सकता है, और ये बहुत ही आसान है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया, रोज़ा रखो सेहत पाओगे। तो रोज़ा सेहत भी है, और रोज़ा रखने से इंसान को सेहत भी मिलती है। रोज़ा रखने से इंसान को जो है वो क़ुव्वत भी मिलती है, रूहानी क़ुव्वत भी मिलती है। इसी तरह रमज़ान के दिनों में ये जादू का इलाज भी बहुत आसानी से हल हो सकता है। जादू का इलाज, जादू का आसान इलाज हो जाता है इस बाबरकत महीने में। वो कैसे? उसमें सबसे पहले तो देखें, वो ऐसे कि शैतानों को अल्लाह ताला जंजीरों में बांध देते हैं इस बाबरकत महीने में। जो बड़े शैतानों के सरदार हैं, सर्किस हैं, जो शैतान का, जादूगरों का साथ देते हैं, इनको जकड़ दिया जाता है। दूसरा, इस बाबरकत महीने में रहमतें और बरकतें बहुत उतरती हैं, ख़ासकर सहरी के वक़्त और ख़ासकर अफ्तारी के वक़्त। जो भी इंसान दुआ करता है, पढ़ता है, अमल करता है, तो उसको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलता है, खैर ही खैर मिलती है। तो उस इंसान को बदला बहुत ही अच्छा मिलता है। रमज़ानुल पाक महीना, जो इसका जो एक एक पल है वो बहुत ही बरकतों वाला है, रहमतों वाला होता है। तो अल्लाह ताला हर इंसान के बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं और हर इंसान की दुआ को कबूल फरमाते हैं। इसमें थोड़ा सा भी पढ़ने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। जिस तरह रमज़ान में एक लफ्ज़ पढ़ने से 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। मसलन के जो एक नेकी मिलती है ना, वो अब इस रमज़ान पाक में पढ़ने से 70 नेकियों का सवाब मिलेगा। तो इसलिए रमज़ान में जादू का इलाज खुद करें, वो बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले याद रखें कि सहरी के वक़्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला आसमाने दुनिया पर आते हैं, हर रात आसमाने दुनिया पर आते हैं और पुकारा जाता है, बुलाया जाता है कि कौन है मांगे उसकी मुराद को पूरा कर दिया जाए, कौन है जो दुआ करे उसकी दुआ को पूरा कर दिया जाए, कौन है जो अपनी परेशानी अल्लाह के सामने रखे और अल्लाह ताला उसकी परेशानी को दूर कर दे। तो उस वक़्त आपने एक आयत है, उसको बहुत ज़्यादा पढ़ा करना है। वो है सूरह यूसुफ की आयत नंबर 81। ये आयत आपने कसरत के साथ पढ़नी है। वो आयत ये है, इन्नल्लाह सयब्तिलु। ये आपने छोटी से 2 लफ्ज़ है, ये आपने चलते फिरते उठते बैठते पढ़ते रहना है। उस इसके साथ साथ आपने क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये तो चलते फिरते पढ़ते रहना ना, तो इसी तरह आपने करना क्या है कि सूरत नास जो है वो और सूरत फलक, इनको 7-7 मरतबा दोनों को पढ़ना है। अव्वल और आखिर में दुरूद पढ़ना है और अल्लाह पाक से दुआ करनी है। तो इंशाल्लाह ये रमज़ान के महीने से पहले पहले ही आप पे जो भी असरात है, जो कुछ भी है, इंशाल्लाह वो सारा क्लियर हो जाएगा। ये जो मैंने आपको अमल बताया है, ये आप हो सके तो पानी पे दम करके भी सबको पिला सकते हैं। जब ये अमल कंप्लीट हो जाए तो अपने आप पे फूंक लें, बल्कि सब पे फूंक दें। उस वक्त इंसान जब अल्लाह ताला पूछ रहे हो, बंदे मांग क्या मांगता है, क्या परेशानी है, क्या तकलीफ़ है, मुझे बता, और इधर से बंदा कह रहा हो इन्नल्लाह सयुब्तिलु, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह अल्लाह सुन लेगा और सारे जो मुस्लिम मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। उस वक़्त आप करें ये कि आप कोशिश करें कि एक तस्बीह कर लें,
تو ویسے بھی آپ چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، لیکن اس وقت فجر کے ٹائم آپ ایک تسبیح کر لیں، اول اور آخر درود شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ تو یہ جادوگر کوئی اہمیت رکھتے ہیں، نہ کوئی جنات کوئی جنوں میں سے اتنی طاقت رکھتا ہے۔ جب اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کی رحمت ہوگی، انسان بار بار کہتا ہے اے اللہ تو ہی اثر کرے گا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان اللہ سیبتلو، اے اللہ تو اس کو بے اثر کرے گا۔ مومن مسلمان تہجد کے وقت، سحری کے وقت، فجر کی نماز کے وقت یہ کرے، بار بار اس چیز کی ضرب لگائے گا تو انشاءاللہ اللہ بے اثر کرے گا۔ جو تسبیح ہے جب آپ پوری کرو گے تو اس پہ بار بار جب اللہ کو بلاؤ گے، یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ فوراً رحمت فرمائے گا اور آپ کی مدد فرمائے گا۔ انشاءاللہ یہ کرنے سے آپ کو اتنا کا فائدہ ہوگا کہ آپ حیران و پریشان ہو جاؤ گے۔ یہ آپ پڑھتے رہیں، دیکھنا انشاءاللہ آپ کے سارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو خالی نہیں لٹائے گا۔ یہ بہت ہی طاقتور ہے۔ انشاءاللہ آپ مجھے دعا دو گے۔ انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پاک برکت مہینے میں آپ پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازلیں فرمائے اور آپ کی تمام پریشانیاں دور کرے۔ جو بھی کسی کو مسئلے مسائل ہے، بہت پریشان ہے، اللہ ان کی سب کی پریشانیاں دور کرے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو اپنے کرم سے شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے۔ ایسا کرنے سے یہ ہوگا کہ جو بھی میں نئی ویڈیو بناؤں گی آپ تک پہنچ جائے گی۔ اسی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی رہوں گی نئے وظیفے لے کے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔